नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम हब में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप मौसम की अपडेट से अपडेटेड रहे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, मानसून ने आज फिर से विड्रॉल किया है। देखिए, मानसून की जो विड्रॉल लाइन है आज इस रीजन से फिर से हुई है विड्रॉल। देखिए, पूर्व उत्तर भारत के सभी रीजन से जो है मानसून ने विड्रॉल कर लिया है। ठीक है, और आज उड़ीसा के भी कुछ क्षेत्र से जो है मानसून की विड्रॉल हुई है। एक बार आप ये तस्वीर देखिए मानसून विड्रॉल लाइन की। तो ये देखिए मानसून की विड्रॉल लाइन देखिए, आज 14 अक्टूबर को पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों से जो है आज विड्रॉल हो गई है और उड़ीसा के भी कुछ क्षेत्र से हुई है। देखिए, कल यानी 13 अक्टूबर को देखिए ये लाइन थी। 13 अक्टूबर को कुछ ये वाली लाइन थी और इतने रीजन से और वापसी हुई है, बस इतने रीजन से। बीच में ये वाला जो एरिया देख रहे हो, इतने रीजन से और वापसी हुई है उड़ीसा के भी कुछ क्षेत्रों से। और त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी रीजन से मानसून की वापसी आज 14 अक्टूबर को हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून का शुभारंभ होने वाला है जल्दी, मतलब 15 अक्टूबर के बाद कभी भी नॉर्थ ईस्ट मानसून सेट हो जाता है। पहले आप यहाँ देखिए, एक जो है एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बना हुआ है और एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बना हुआ है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इधर कोस्टल केरला के आसपास बना हुआ है और एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो श्रीलंका से नीचे बना है। तो ये जो दोनों सिस्टम है जल्दी कल परसों में आपस में मर्ज हो जाएंगे और यहाँ पे गुहान की तरफ जो है जाना शुरू करेंगे। पहले डिप्रेशन बनेंगे, फिर डीप डिप्रेशन बनेंगे, फिर यहाँ पे आके डिप्रेशन बन जाएंगे। लेकिन अभी इसके मतलब सटीक ट्रैक और इंटेंसिटी कितनी रहेगी अभी इस पर कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि 22-23 तारीख के आसपास ये होगा। तो अभी काफ़ी देर है, तो अभी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो अभी इस पे ज़्यादा कहना अभी जल्दबाजी होगा। ठीक है, लेकिन इतना है कि यहाँ पे तमिलनाडु, केरला में इसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ होंगी 2-3 दिन में। ठीक है, तो अगर हम अभी उत्तर पश्चिम की हवाएं देखें तो देखिए, उत्तर पश्चिम की हवाएं देखिए चल रही है, जिस वजह से आप उत्तराखंड, हिमाचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी जगहों पे जो देर रात और सुबह का जो है तापमान वो कम हो जाएगा और जो हवाएं चलेंगी उसमें आपको ठंडक महसूस होगी, ठंड लगेगी, लेकिन दिन को टेम्परेचर गर्म हो सकता है धूप निकलने की वजह से। ठीक है, उत्तराखंड में भी सेम ऐसी स्थिति, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी सेम ऐसी स्थिति। ठीक है, और अगर हम इधर नीचे की तरफ चले तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और इधर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ ना के बराबर नज़र आ रही है। बारिश की कोई भी एक्टिविटी अभी फ़िलहाल नहीं हो रही है, मतलब सूखे जैसे हालात यहाँ बने हुए हैं। बारिश की कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। सेम यही स्थिति आपको पूर्वोत्तर भारत में भी, लेकिन 1-2 दिन में बारिश यहाँ पे बढ़ेगी और धीरे धीरे बादल यहाँ पे देखो इस तरीके से, अब जब ये यहाँ पे आपस में मर्ज हो जाएंगे साइक्लोनिक सर्कुलेशन, तो ये बादल इस तरीके से मूव करना शुरू करेंगे और जिसकी वजह से महाराष्ट्र के मुंबई के आसपास, मुंबई तक बादल जो है पहुँच जाएंगे, सूरत तक बादल पहुँच जाएंगे और उज्जैन, धार, रतलाम तक यहाँ पे बारिश के जो बादल हैं वो पहुँच जाएंगे। तो और अगर आप इसी तरीके से अपना आप सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हम मौसम की अपडेट जल्द से जल्द मतलब लाए और आसान भाषा में आपको मौसम समझा सके और आप तक मौसम की अपडेट सटीक जानकारी पहुंचा सके। तो चलिए पहले देख लेते हैं अगले 24 घंटे में मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे यानी 15 अक्टूबर को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटों में आप देखोगे कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हमें जो है निचले इलाकों में देखने को मिलेंगी, मध्य प्रदेश तक। जैसे मैंने बताया, मध्य प्रदेश के उज्जैन, धार तक बादल पहुंच जाएंगे। तो सेम यही आपको गतिविधि दिख रही है, 1-2 जगह पर बूंदें पड़ सकती है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के निचले इलाकों में बारिश की एक्टिविटी होगी। पहला अपडेट ये है 15 अक्टूबर के लिए। एक दो जगहों पे हो सकती है, संभावना है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखो बादल बहुत हल्के बादल पहुंच रहे हैं, तो लाइट रेन हो सकती है। और जो यहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और इधर उत्तर मध्य प्रदेश के ग्वालियर ऊपरी वाले जो रीजन है यहाँ पे और गुजरात, इन जगहों पे पश्चिमी हवाएं देखिए चल रही है। तो देर रात और सुबह का टेम्परेचर थोड़ा कम रह सकता है, ठंडी हवाएं चलेंगी जिसमें ठंडक महसूस होगी
और दिन का टेम्परेचर थोड़ा गर्म रह सकता है क्योंकि धूप निकलेगी तो यहाँ पे गर्माहट रहेगी। बिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन जगहों का मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। बारिश की कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे नहीं दिखने वाली है। अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, इन जगहों पे बारिश की कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखने वाली है। मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम ही रहेगा, ठीक है। और ये सेम स्थिति अब हमें सिक्किम में देखने को मिल रही है। सिक्किम में बारिश की एक्टिविटी हमें नहीं देखने को मिलेंगी। यहाँ से मानसून भी लौट चुका है और अरुणाचल प्रदेश, इधर मेघालय, असम, नागालैंड, इन जगहों पे बारिश की एक्टिविटी नहीं दिखने वाली है। मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन थोड़ी बारिश जो है इधर मणिपुर और मिजोरम में दिख सकती है, ठीक है। इन जगहों पे मणिपुर और मिजोरम के आसपास थोड़ी बारिश की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। नीचे की तरफ चले तो इधर है महाराष्ट्र का नागपुर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ थोड़े बादल बन सकते हैं और बारिश हो सकती है। मुंबई में भी थोड़ी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। महाराष्ट्र से लेके गोवा के तट से लेके कर्नाटका और केरला के तट तक मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। और बारिश की एक्टिविटी जो है इधर हमें तेलंगाना में भी देखने को मिलेंगी। देखो ये तेलंगाना के हैदराबाद, कर्नाटका में बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेंगी। तमिलनाडु, केरला में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। और तटीय आंध्र प्रदेश के जो दक्षिण रीजन है, यहाँ पे मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। तो जल्दी यहाँ सिस्टम बनेगा तो कल परसों से यहाँ बारिश और बढ़ जाएगी। तो ये बात कर ली हमने 15 अक्टूबर को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। 15 अक्टूबर को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। अब बात कर लेते हैं 16 और 17 अक्टूबर को क्या कुछ गतिविधियाँ होंगी। 16 और 17 अक्टूबर को तो 16 अक्टूबर को आप देखिए, 16 अक्टूबर को लगभग वैसी ही गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं जैसे कि हमें नज़र आ रही थी। तो यहाँ पे देखो पश्चिमी हवाएं लगातार चल रही हैं। तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के ऊपरी रीजन, ये मुख्यतः साफ़ और शुष्क रहेंगे। पश्चिमी हवाएं चल रही हैं तो दिन और देर रात और सुबह के टेम्परेचर में ठंडी हवाएं चल सकती हैं, कम रह सकता है। लेकिन जो दिन का टेम्परेचर है वो धूप निकलने की वजह से थोड़ा गर्म रह सकता है। लेकिन ये वाला जो रीजन देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा धुंधलापन हो सकता है। धुंधलापन यानी थोड़ा कोहरा टाइप का दिख सकता है क्योंकि यहाँ पे हवाओं में मिक्सचर हो रहा है इसलिए। लेकिन ये इलाके, यहाँ के एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लियर रहेगा, साफ़ रहेगा क्योंकि यहाँ पे बादल नहीं पहुँच रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं दिवाली में भी यहाँ पे दिवाली के बाद यहाँ पे मतलब कोई मजबूत पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ रहा है, ना कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। मतलब पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ रहे हैं, ना ही कोई बंगाल की खाड़ी से ऐसा सिस्टम उठ रहा है कि नमी भेजे। तो इसलिए यहाँ पे दिवाली तक यहाँ पे कोई भी बारिश की एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेके बिहार, उड़ीसा, सारे इलाके सूखे रहेंगे। यहाँ बारिश की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी दिवाली तक। तो अगर आप पहाड़ों में घूमने का प्लान बना रहे हो तो आप घूम सकते हो। लेकिन अगर आपको स्नोफॉल देखना है तो अभी आप रुक जाइए, हम आपको अपडेट करेंगे जब स्नोफॉल होगी तब, ठीक है। इधर उज्जैन, धार, रतलाम तक थोड़े बादल पहुंच जाएंगे और हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मुंबई में बारिश होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं 16 तारीख को। और थोड़े बादल इधर पूर्वी मध्य प्रदेश के निचले इलाकों में, और बादल इधर मराठवाड़ा में नज़र आ रहे हैं। तेलंगाना में बारिश की एक्टिविटी नहीं होगी, मतलब मुख्यतः साफ़ और शुष्क मौसम ही नज़र आ रहे हैं। और इधर कर्नाटका के ऊपरी रीजन में बारिश होने की संभावना नहीं नज़र आ रही है। और अगर हम रायलसीमा की बात करें तो रायलसीमा में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। चेन्नई में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। तमिलनाडु, केरला में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है क्योंकि देखो ये सिस्टम जो है यहाँ पहुँच जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तो देखिए लगातार नमी आ रही है। अब बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में फिर भी बादल बन सकते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश यहाँ पे कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं दिखने वाली है। मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम ही नज़र आ रहा है। यही सेम स्थिति हमको नज़र आ रही है इधर सिक्किम और असम, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। यहाँ कोई भी बारिश की एक्टिविटी नहीं होने वाली है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 17 अक्टूबर को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। 17 अक्टूबर को आप देखोगे कि यहाँ पे पश्चिमी हवाएं देखिए लगातार चल रही है। तो अब यह जो धुंधलापन आपको दिखाई पड़ रहा था इस रीजन में, अब ये भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा क्योंकि पश्चिमी हवाएं अब यहाँ पे डायरेक्ट पहुँच रही है।
तो इन जगहों पे सुबह और रात का टेम्परेचर सुबह और देर रात का टेम्परेचर थोड़ा कम रह सकता है। दिन में धूप निकलेगी तो गर्मी लग सकती है, राजस्थान में खास करके। ठीक है, तो ये स्थिति अभी 6-7 दिनों तक, मतलब आने वाले दिनों तक अभी रहने वाली है। मतलब यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखेगी। और जब पहाड़ों पे बर्फबारी होगी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वजह से, अभी फ़िलहाल नहीं होने वाली है कि कहीं आप सोच लो कि दिवाली तक यहाँ कोई भी एक्टिविटी नहीं होने वाली है। दिवाली के बाद होगी तो उसके बारे में अपडेट आपको ज़रूर करेंगे अपडेट में। इधर जो है उज्जैन रतलाम धार में जो बादल थे वो थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे और अब यहाँ पे हल्के फुल्के बादल बन सकते हैं बस। तमिलनाडु केरला में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ देखो सिस्टम जो है वो बन चुका होगा। आंध्र प्रदेश के तटों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। तटों में फिर भी केवल जो तट वाले एरिया है वहाँ पे, आंतरिक रीजन में नहीं। रायलसीमा में हल्के फुल्के बादल बन सकते हैं, लाइट रेन हो सकती है। कर्नाटका में हल्के फुल्के बादल बन सकते हैं, लाइट रेन हो सकती है। मुंबई में लाइट रेन हो सकती है, ज़्यादा चांसेस लेकिन अब नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नमी देखो अब रुक नहीं रही है। यहाँ पे देखो लगातार आगे की तरफ जा रही है, जिस वजह से यहाँ बादल ज़्यादा भारी मात्रा में अब नहीं बन पा रहे हैं। तो और बाकी इलाके से वैसे ही सूखे रहेंगे जैसे हैं। इधर बिहार, उत्तर प्रदेश और इधर ऊपरी रीजन जो है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, असम, तो यहाँ कोई बारिश की एक्टिविटी नहीं दिखेगी। मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा में बारिश की एक्टिविटी हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। मौसम हब में अभी के लिए इतना ही।